मुल्तान का तारीखी तालीमी इदारा एमरसन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रमजान गुज्जर हम जिन्स परस्त निकले। नाज़रीन, मुबैना तौर पर उनकी अपने बावर्ची के साथ बदफेली करते हुए की वीडियो जो कि मंजर आम पर आ चुकी हैं। ये कब से सिलसिला चल रहा था और ये क्यों चल रहा था? इस वक्त हमारे साथ जनूबी पंजाब के सीनियर जर्नलिस्ट इफ्तिखारुल हसन साहब मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। सर, ये बताइएगा क्या मामला है, किसके साथ वो नाजेबा वीडियो लीक हुई और ये कब से चल रहा है? ये काफ़ी अरसे से रमज़ान गुजर साहब जो वाइस चांसलर हैं मर्चेंट यूनिवर्सिटी के, उनके खिलाफ स्टोरीज़ तो आ रही थी मुख्तलिफ़ अखबारात में, मुख्तलिफ़ जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो स्टोरी कर रहे थे, लेकिन कोई इस तरह का अथेंटिक, कोई इस तरह का सबूत किसी के हाथ में नहीं था कि जो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती। लेकिन अब जब इस लेवल की स्टोरी आई है, सबसे पहले तो ये है कि एक शर्मनाक स्टोरी है, बताते हुए भी शर्म आती है कि एक तालीमी इदारे का सरबराह, उसका इस तरह का घनौना चेहरा जब आवाम के सामने आता है, तो ज़ाहिर बात है तालीमी इदारों पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ा हो जाता है। तालीमी इदारों में तो ऐसे लोग होने चाहिए जो मतलब मिसाल दी जाए, जो बाकिरदार हों, जिनके बारे में ये यकीन हो वालिदैन को कि हमारे बच्चे जो हैं वो महफूज़ हैं और हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो रोशन है। अगर इस तरह के सरबराहान तालीमी इदारों में होंगे, तो ज़ाहिर बात है बच्चे भी मायूस होंगे और बच्चों के वालिदैन पर भी बड़ा बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि एमरसन यूनिवर्सिटी क्योंकि मुल्तान का एक कदीमी इदारा तो है ही है, लेकिन अब देखें जब से यूनिवर्सिटी बनी है, पहले ये कॉलेज था, तो अब यहाँ पे 2-3 हज़ार बच्चियाँ पढ़ती हैं, 2-3 हज़ार बच्चे हैं, ख़वातीन स्टाफ़ है, तो इस तरह के वाइस चांसलर की मौजूदगी में उन सब का जो मुस्तकबिल है वो बिल्कुल गैर महफूज़ सा है। ये तो अगर वीडियो सामने ना आती तो शायद ये कोई भी इस बात पे यकीन ही ना करता। जो उनका कुक था एजाज़, उसने मतलब अपना एक तो बयान रिकॉर्ड कराया है, उसके बयान पर भी लोगों को यकीन नहीं आया, मुझ समेत किसी को यकीन नहीं आया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। एक वाइस चांसलर है, एक पढ़ा लिखा है और उसकी उम्र इतनी है, 70 साल के करीब उसकी उम्र है, वो ऐसा घिनौना खेल कैसे खेल सकता है। लेकिन जब उसके जो कुक था एजाज़, उसको भी इस बात का अंदाज़ा था कि मैं अगर लोगों में ये बात बताऊँगा तो लोगों ने यकीन नहीं करना। तो उसने तमाम तर जो सबूत हैं पहले वो इकट्ठे किए हैं, मतलब उसकी वीडियो बनाई अपनी खुद उसके साथ, और फिर उसकी कुछ ऑडियोज़ भी सामने आ रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आ चुकी हैं और कुछ सामने आ रही हैं। उसके बाद लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने, मीडिया ने, सबको यकीन हो गया कि ये वाक़ई ये घिनौना चेहरा है और इसके खिलाफ हुकूमत को फ़ौरी इक़दामात करने चाहिए। अभी तक वो वापस नहीं आए, वो लाहौर गए हुए हैं। तो अब तो आपने देखा है कल से यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं। लोग जो हैं जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनके वालिदैन वहाँ आके कल एहतजाज कर रहे थे। ज़ाहिर बात है हम यहाँ मुल्तान के स्टेक होल्डर हैं, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का मुहासबा किया जाए, जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, हमारे तालीमी इदारों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। तो फिर इससे तो देखें, पहले बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चे-बच्चियों को तालीम से दूर रखना चाहते हैं, और तालीमी इदारों के सरबराहों का जब इस तरह का सलूक या इस तरह का किरदार सामने आता है, तो उन वालिदैन की बात जो है ना, उनमें फिर थोड़ा-सा वज़न आ जाता है कि इनकी बात ठीक है। जब ऐसे इदारों में बच्चे महफूज़ नहीं हैं, तो मेरे ख़्याल में हुकूमत पंजाब को फ़ौरी तौर पर इसका एक्शन लेना चाहिए, शफ़ाफ़ तहकीकात करनी चाहिए। मैं अब भी कहूँगा कि वो जो वीडियो मंज़र-ए-आम पे है और वीडियो इस कदर फैल गई है कि अब वाइस चांसलर के जितने स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, उन सब के पास वो वीडियो मौजूद है। उसके सर, ये जो बावर्ची है, ये कितने अरसे से उनके साथ जो कि काम कर रहा था और उसके साथ ये जो नाज़ेबा हरकत की जा रही थी, ये कितने अरसे से की जा रही देखें, ये बकौल वो जो एजाज़ है, जो उनका बावर्ची है, वो कहता है 2 साल से मैं यहाँ पर डेली वेजेस पे मुलाज़िम हूँ और मेरे साथ 2 साल से ये हैरेसगी हो रही है। ये उसने अपने वीडियो में भी कहा है। तो लेकिन अगर वीडियो में देखें तो वो वहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती कुछ हो रहा हो, लेकिन फिर भी वाइस चांसलर का जो एक है मनसब है, उसको तो हरगिज़ ही नहीं देता कि वो ऐसी हरकत करे। मैं बावर्ची को किसी सूरत भी बेगुनाह या बेकसूर नहीं ठहरा रहा। अगर 2 साल से हो रहा था, वो कोई बच्चा तो नहीं था। उसकी उम्र 40, 35, 40 साल उसकी उम्र है, तो वो तो फ़ौरी तौर पर उसको एहतजाज करना चाहिए था। है? सर, उसने पहले क्यों नहीं बयान दिया और पहले क्यों ये चीज़ें सामने नहीं लेकर हाँ, उस ये एक बड़ा अहम सवाल है आपका। वो ये कह रहा था कि मुझे लालच था कि मुझे ये परमानेंट करेगा। एक तो वाइस चांसलर ने 2 साल तक उसको डेली वेजेस पे रखा, उसको परमानेंट नहीं किया, और फिर वो उसका इल्ज़ाम है एजाज़ बावर्ची का कि अब मेरी 13 साला बेटी है, उस पर इसने नज़र रखी और इसने मुझे कहा कि उसको लेके आओ। जब मेरी बेटी पे बात आई है तो फिर कहते मेरी गैरत ने मतलब गैरत जागी है, और फिर मैंने कहा कि नहीं अब बस हो गई है, 2 साल से तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, अब मज़ीद मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह नहीं कर सकता। तो इस पर उसको जो है गैरत आई है, तो फिर उसने ये बात मंज़र-ए-आम पे लाई है, वीडियो भी बनाई है, सबूत इकट्ठे किए हैं ताकि वो कल को सोसाइटी को या किसी इदारे को दिखा सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको तो पहले एहतजाज करना चाहिए था, लेकिन वो डेली वेजेस से परमानेंट होने के चक्कर में शायद चुप रहा है।
लेकिन अब बच्चों वाली वो बात कर रहे हैं, ये किस हद तक सच्ची बात है, ये तो वो तहकीक करने के बाद ही सामने आ सकती है बात। लेकिन कुछ भी हो, जो वाइस चांसलर की वीडियो मंजर आम पे आई है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सर वो एक रूहानी बाप, एक बहुत बड़े इदारे का वीसी, और इतने स्टूडेंट्स जहाँ पे लड़कियाँ और लड़के उनके अंडर जो कि तालीम हासिल करते हैं, तो क्या ये बावर्ची के साथ ही ये उसके नाजायज़ ताल्लुकात मंजर आम पर आए हैं या किसी और के साथ भी कोई मामला सामने आया है? देखें, जो ऑडियो आई है वो भी आपने देखी है, वो मुख्तलिफ़ ख़वातीन के हवाले से वाइस चांसलर बातें कर रहे हैं, वो ऑडियो सबके पास है, वीडियो इस बावर्ची के साथ है। अभी तक बाकी ऐसे सबूत मंजर आम पे नहीं आए जो हम डिस्कस कर सकें। यकीनी तौर पर जो बंदा इस तरह का होता है, जिसका किरदार इस तरह का होता है, उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। वो तो फिर जब चीज़ें निकलना शुरू होती हैं, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता लोग सामने आ जाते हैं, कुछ लोग खामोश हो जाते हैं। मतलब ये लोगों का अपना एक ज़र्फ़ है। लेकिन किसी सूरत भी अगर एक इदारे का सरबराह का किरदार ये हो, उससे बच्चे-बच्चियाँ महफूज तो नहीं हो सकती। अगर इस तरह का 35 साल का बावर्ची उससे महफूज नहीं है, तो ज़ाहिर बात है फिर वहाँ की ख़वातीन हैं, वहाँ की ख़वातीन स्टाफ़ है, वहाँ स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे महफूज हो सकते हैं? तो ज़ाहिर बात है ये बात किसी सूरत भी हज़म होने वाली नहीं है, ना ही इसकी कोई जस्टिफ़िकेशन है। इख़लाक़ी तौर पर तो ये है कि चौधरी रमज़ान गुज्जर को, जो वाइस चांसलर हैं, उनको इख़लाक़ी तौर पर खुद ही इस्तीफ़ा देके यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अब वो किस मुँह से या किस इख़लाक़ी जवाज़ से बच्चों के सामने आएगा, किस इख़लाक़ी जवाज़ से वो अपने स्टाफ़ को बातें करेगा। जिस तरह वो कुरान पाक की हदीसें हमें सुनाया करता था, जब भी मुलाकात होती थी तो वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता था, मतलब बड़ी ऐसे गुफ्तगू करता था जिससे बंदा इम्प्रेस हो जाता था। मतलब कुरान और हदीस के बगैर तो वो बात नहीं करता था। मतलब लोग तो बड़े इम्प्रेस थे मुल्तान के कि यार ये बड़ा वली है वाइस चांसलर। लेकिन जब उनका घिनौना किरदार सामने आया, तो ज़ाहिर बात है कल जब प्रोटेस्ट करने लोग आए, तो उन्होंने भी लोगों ने ये बात की कि हम तो इसको कुछ और समझ रहे थे। सर बावर्ची का ये भी कहना था कि माह रमज़ान एक बाबरकत महीना होता है, उसमें भी माह रमज़ान में भी रूटीन के मुताबिक ये चलता रहा। देखें शकील भाई, जो बातें होती हैं ना, जो जिस बंदे का ये किरदार है ना, उसके लिए रमज़ान शरीफ, जुम्मा या जब बंदे का किरदार इतना घिनौना हो जाए, तो उसमें हम रमज़ान शरीफ या बाकी दिनों, देखिए इसमें रमज़ान शरीफ या बाकी दिनों का क्या, जब इस बंदे का किरदार इतना गंदा है, तो उसमें रमज़ान शरीफ या किसी और का इल्ज़ाम क्या लगाना है? जो वीडियो आई है, इससे बड़ा कोई और सबूत हो नहीं सकता। तो इसकी कहीं पे एक भी किसी लेवल पर भी कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है। हमारी रमज़ान गुज्जर के साथ बड़ी दोस्ती थी। हम रमज़ान गुज्जर को प्रमोट करने वालों में शामिल थे। हमें ये था कि रमज़ान गुज्जर का लम्ज़ का और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ का तजर्बा है। लेकिन वो बाद में पता चला कि उनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो था ही नहीं। वो एक लाइब्रेरियन थे, मतलब वो कहीं उस्ताद रहे ही नहीं। तो ये तो चीज़ें बाद में आई कि इनकी सिलेक्शन कैसे हुई। इनकी सिलेक्शन तो गुज़ार दौर में जो थी, गोगी फ़राह गोगी एक बड़ा किरदार था, उनके साथ इनकी बरादरी या कोई इस तरह का था, कोई लेन-देन का मामला था। ये तो ख़ैर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा कि इसमें हक़ाइक़ क्या हैं। लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है कि ये गुज़ार दौर में इसकी जो यहाँ पे तैनाती हुई थी, ये मेरिट से हट के हुई थी और फ़राह गोगी इसकी सिफ़ारशी थी और उसने पैसे लिए या बरादरीज़्म पे या जो भी उसने किया, लेकिन ये है कि वो इस यूनिवर्सिटी को डिज़र्व नहीं करते थे। उसके पास ना एक्सपीरियंस था। बहरहाल वो यहाँ तैनात हो गए और जब आए तो फिर जिस तरह की वो गुफ्तगू करते थे, पूरे मुल्तान के लोग उनके बड़े खैर-ख़्वाह थे। मैं समेत सब लोग उसके खैर-ख़्वाह थे। ज़ाहिर बात है हमें तो ये था कि हमारे मुल्तान के तालीमी इदारों को एक अच्छा वाइस चांसलर मिला है, तो ज़ाहिर बात है कि एक नया हमारा इदारा है। अगर मैं थोड़ी-सी बात करूँ, जब ये तैनात हुए हैं तो इन पे इल्ज़ामात तब भी शुरू हो गए थे। लेकिन तब इल्ज़ामात ये थे कि ये करप्शन कर रहे हैं और अपने गुज्जरों को वहाँ से ला के यहाँ तैनात कर रहे हैं। ये बातें तो मंज़र-ए-आम पे आ ही चुकी थी। सबको पता था कि जो गुज्जर बरादरी है उसको ये प्रमोट कर रहा है और यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम स्टाफ जो है वो गुज्जरों का है। इस पर हमने पहले भी प्रोग्राम किया था, इससे पहले हमने खबर भी दी कि जितना स्टाफ है मुल्तान से कम और जितने भी कोई काबिल लोग थे उनको पीछे हटा के गुज्जर्स को तैनात कर रहे थे और गुज्जर से भी पैसे ले रहे थे। ज़ाहिर बात है बरादरी को तैनात करना या उनको ऑब्लाइज करना अपनी जगह है, लेकिन एक 18 साल से एक इमाम मस्जिद वहाँ पढ़ा रहा था। एमर्सन यूनिवर्सिटी में 18 साल से एक इमाम मस्जिद वहाँ मस्जिद में खतीब था। इसने दूसरे से 12 लाख रुपए लेके उसको हटा के उस नए बंदे को लगा दिया, जिस पर स्टाफ ने बड़ी मुज़ाहमत की कि सर ये पिछले 18 साल से इस मस्जिद में पढ़ा रहे हैं, आप इसको क्यों हटा रहे हैं? तो इस तरह की बातें तो बहुत पहले मंज़र आम पे आ चुकी थी। वो सब काबिल बर्दाश्त हैं। देखें, कोई करप्शन कर रहा है, इसको भी लोग इतना वो नहीं करते। लेकिन जिस तरह इनकी वीडियो सामने आई है, तो ये तो मतलब है मैं समझता हूँ नाकाबिल बर्दाश्त भी है और हम सब का इसमें ज़िम्मेदारी भी है मुल्तान के लोगों की कि ऐसे जो भी किरदार हैं उनका मुहासबा किया जाए, उनके खिलाफ एहतजाज करके उनको फिल फौर
हुकूमत भी इनको फिल फौर हटा के नया बाखिदार वाइस चांसलर तैनात करे, ताकि बच्चों का मुस्तकबिल भी महफूज हो और इदारे की जो साख है वो बहाल हो सके। देखें, एमर्सन कॉलेज बहुत पुराना एक तारीखी कॉलेज है। सर उसके मुख्तलिफ बयानात भी आ रहे हैं कि वो मुख्तलिफ अद्वियात भी उससे मंगवाते थे। जी बिल्कुल, वो जो ऑडियो है ना उसके अंदर वो अद्वियात की भी बात कर रहा है। मतलब वो हर ऐसी चीज़ जो इस मतलब इस तरफ ले जाती है, जो उसकी वीडियो आई है, वो तमाम तर ऑडियोज़ मौजूद हैं, वीडियोज़ भी मौजूद हैं। तो इस पर तो वो ज़ाहिर बात है, वो उसका सबसे करीबी आदमी था यूनिवर्सिटी में, जो उसका बावर्ची था। लेकिन मुझे अफ़सोस ये हुआ कि बावर्ची को भी इस तरह खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए थी। उसको भी फ़ौरी तौर पर रिस्क तो अल्लाह ने देना है। ये थोड़ी है कि भई अगर गलत काम करके ही आपने रिस्क लेना है। ज़रूरी नहीं कि आप गलत काम करके ही रोज़गार कमाएँ, अल्लाह ताला रिस्क वैसे ही देता है। तो मैं समझता हूँ बावर्ची को भी हिरासत में लिया जाए। बावर्ची को हिरासत में लेके उससे भी तहकीकात की जाए कि आपने अब तक खामोशी क्यों इख्तियार की। आप अब तक बावर्ची की जानिब से कोई मुकदमा दर्ज हुआ? अभी तक तो जो बावर्ची की जो वीडियो बयान मैंने सुना उसमें तो यही कह रहा है कि भई मुझे डर है, थ्रेट है और भई मैं छुपा हुआ हूँ, मैं मंज़र आम पे नहीं आ रहा। उसे अगवा की भी कोई धमकी वगैरह वो दी? उसके बकौल तो यही है कि मुझे थ्रेट्स हैं, मुझे अगवा किया जाता है, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि वो पुलिस को बाकायदा दरख्वास्त दे रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है कि वाइस चांसलर के खिलाफ एफआईआर दी जाए, जो मेरे साथ उसने हरासगी की है, मेरे साथ उसने जिनसी ज़्यादती की है। अब देखो ये केस कहाँ जाता है, हुकूमत क्या करती है, महकमा तालीम क्या करता है और मुतल्लिका इंतज़ामिया है, ये क्या करती है।